नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं सिद्धार्थनगर जनपद के उसका बाजार में हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ आकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी और उन जिलों में सिद्धार्थनगर सबसे अहम स्थान रखता है। यह नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। यह जो है कई मामलों में बहुत चर्चित जिला रहा है, खासकर काला नमक की खेती के लिए। और आज हम बताएंगे कि खेती में जो मशीनों का योगदान है, जो यंत्रों का योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मशीनों और यंत्रों के बिना आज की आधुनिक खेती, जो हम तकनीकी खेती करते हैं, वह संभव नहीं है। तो हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसके निदेशक भी हैं और विभिन्न मंचों पर, देश के विभिन्न मंचों पर आप अपना जो ज्ञान है कृषि का, उसको साझा भी करते रहते हैं। आपका नाम श्रीधर पांडे जी है और जो एक ट्रैक्टर देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अनुदान योजना के तहत आपको प्रदान किया गया है। वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अनुदान कितना मिलता है, किस स्कीम के तहत किया गया है और कैसे जो खेती किसानी का यंत्र है किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे होंगे नीचे से ऊपर तक के जो किसान हैं, सूट बूट वाले किसान हैं। और हम लोगों को जो मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वह किसानों को जो दिखाती है, वो खेतों में खड़ा हुआ, धूप में ताकता हुआ, पसीने से तरबतर फटे हुए कपड़ों में दिखाती है। तो किसान हमको इस तरह का दिखना चाहिए, ना कि फटे हुए कपड़ों में परेशान हाल किसान। तो खुशहाल किसान देखिए और इनसे बात करते हैं श्रीधर पांडे जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये पीछे आपका महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 605 DI ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर, जैसा कि आपसे पहले जानकारी मुझे मिली कि एक अनुदान योजना के तहत मिला है, तो इस अनुदान योजना के तहत मिला और आपने एक FPO भी बना रखा है। तो ये FPO क्या है और FPO कैसे इस अनुदान योजना का लाभ बताएं, पूरा विस्तृत में बताएं, जिससे दूसरे किसान भी इसका लाभ उठा पाएं। देखिए, पहले तो आप सभी को और जो है हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम श्रीधर पांडे है और हमने 20 नवंबर 2020 को कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया और इसके बाद से हमारे साथ जो है कुल 450 किसान जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हम लोग काम करते हैं। मूल रूप से हम लोग काला नमक, जो हमारे जनपद की एक थाती है, एक विरासत है, इसके प्रोत्साहन के लिए और संवर्धन के लिए काम करते हैं। और एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक को जो है विशेष महत्व दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश और जो है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसके जो है जो किसान हैं हमारे, ये सब जुड़े हुए हैं और इसमें ज़्यादातर किसान हमारे काला नमक के उत्पादक किसान हैं। इसी के तहत हमने जो है ये जो है आवेदन किया था, जिसमें इन सीटू योजना के तहत क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए ये जो है कृषि यंत्र हमको दिया गया, जिसमें सरकार के द्वारा 80% अनुदान जो है हमें मिला है। वास्तव में मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को, जिनके जो है लंबे विजन के कारण ये फलीभूत हो पाया कि हम कृषकों को सस्ते दर पे कृषि यंत्र उपलब्ध करा पा रहे हैं। जिस कृषि यंत्र के लिए किसानों को ज़्यादा लागत देना पड़ता था, आज वही उनको लगभग 25 से 30% कम दर पे उनको मिल जाता है आसानी से। और ज़रूरत पड़ने पे उनको जो है, अगर पैसे नहीं भी हैं तो बाद में भी वो पेमेंट करते हैं FPO को और अपनी खेती कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास एक्स्ट्रा चॉपर है, जिससे जो धान की खड़ी फसल है, हार्वेस्टिंग के बाद, कंबाइन से हार्वेस्टिंग के बाद जो है इसको हम लोग चॉपर से काटते हैं और चॉपर से काटने के बाद वो जो है उसी खेत में मल्चिंग हो जाती है और जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी अच्छी से हो जाती है। तो हम लोग जो गोबर की खाद की थोड़ी सी कमी आई है इधर कुछ सालों में, उसकी भरपाई हम लोग जो है, जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो हमारे धान के फसल का अवशेष है, उससे कर लेते हैं। और इसके बाद सुपर सीडर से बुआई करते हैं, लाइन से बुआई होती है और पैदावार लगभग जो है 20% तक ज़्यादा होती है, जो पहले जो छिटकवा से बुआई होती थी। तो इस प्रकार से कृषि यंत्र हमारे लिए बहुत, हमारे किसानों के लिए बहुत लाभकारी हो रहे हैं और इसके लिए
मैं अपने दूरदर्शी सोच वाले कृषि मंत्री जी श्री सूर्य प्रताप शाही जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो किसानों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और किसान के हर समस्या का सीधा समाधान वो खुद से देने की कोशिश करते हैं। और पूरा अमला जो है इस कार्य में लगा हुआ है और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सर, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 80% अनुदान मिला, आपने पीओ बनाया, तो ये जो सरकार की योजना है, कई बार आरोप लगता है कि सरकार की योजनाएं आसानी से नहीं मिल पाती, तो क्या किसी तरीके से आपको परेशानी आई या आसानी से सारी प्रक्रिया, क्योंकि सुनने में आया है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और इसमें जो भी ऑनलाइन में पहले आओ पहले पाओ पर टोकन काट पाते हैं उनको मिल पाता है, तो क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ये किसी ज़माने में रहा होगा कि जब बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अभी इस सरकार में इतना पारदर्शी व्यवस्था है कि आप टोकन अप्लाई करिए, टोकन आपका कट जाता है, तो आप फिर जो है 5,000 रुपया जो है आप जमा करेंगे, फिर आपका टोकन कंफर्म हो जाता है, फिर आप अपना ट्रैक्टर खरीदते हैं, यंत्र खरीदते हैं, बिल लगाते हैं और बहुत कम समय में आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके लिए न किसी से मिलना है, न कहीं जाना है, न किसी से सिफारिश करना है और बहुत आसानी से ये जो है हमारे खाते में आता है। और आपको मैं बताऊं कि 12 लाख रुपया हमको मिलना था, जो हमें आया और उससे जो है हमारी जो है ये कृषि यंत्र की जो भारी भरकम 16-17 लाख रुपए की खरीद हुई है वो हम कर पाए हैं, नहीं तो संभव नहीं था। जी। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि आपका एक पीसी कह लिया जाए कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो इसके जो ट्रैक्टर है, इसके डीजल भी खरीदारी करनी पड़ती होगी, इसका समय समय पर इसका सर्विसिंग होता होगा, बहुत सारे खर्चे आते होंगे, तो उन खर्चों का हिसाब किताब या जो आपके मेंबर्स जैसे 450 किसान आपके जुड़े हुए हैं, तो इनका रख रखाव, इसका देख रेख कैसे होता है, लाभ हानि की गणना कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार अब किसान को केवल किसान के रूप में नहीं देखना चाहती है। जो पहले बहुत निरीह और दयावान, दया का पात्र किसान होता था, वो नहीं देखना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान एक उत्पादक किसान के रूप में, सम्मानित किसान के रूप में उभर के आए और वो जो है अब बिचौलियों से बात न करके वो सीधा भी अपने उत्पाद को सेल कर सके। तो हम लोग अपने या पीओ के माध्यम से किसानों के उत्पाद को अच्छे रेट पे सेल करने के जो है दिशा में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी एक कंपनी है, तो हमारी सबके प्रति जवाबदेही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारे जो है मेंबर किसान हो। जी। तो इसलिए हम हर खर्चे का ब्यौरा रखते हैं, हर आय का ब्यौरा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा लाभ का हिस्सा है वो अधिक से अधिक हमारे किसानों को मिले। तो इसके लिए पूरा हमारे पास पारदर्शी व्यवस्था है। क्या डीजल पे खर्चा आया, क्या मेंटेनेंस पे खर्चा आया, क्या ड्राइवर का खर्चा आया, वो हम निकालते हैं और प्रत्येक किसान से जो आय आया उसको निकालते हैं और जो लाभ होता है वो हमारे जो है जो किसान साथी हैं उनके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि आपने सुपर सीडर लिया। सुपर सीडर के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि ना ये केवल रोटावेटर का एक अलग काम करता है, बल्कि ये खाद, बीज, इन सारी चीज़ों की एक समुचित मात्रा, यानी कम मात्रा में ही आपके खेत में इसकी बुआई हो जाती है, जो अतिरिक्त मात्रा लगती है। तो क्या सच्चाई है? सामने सुपर सीडर दिख रहा है और मुझे लगता है अभी आपके यहाँ काला नमक, मैं चाहूँगा ये सुपर सीडर के पास आ जाए। काला नमक की फसल थोड़ा लेट में होती है, इसलिए मुझे लगता है कि बुआई नहीं शुरू हो पाई होगी गेहूं की। तो कैसे काम करता है सुपर सीडर? देखिए, अभी तो हमारा सीजन शुरू नहीं हुआ है। हाँ। और अभी इसकी सर्विसिंग चल रही है। जी। 10 दिन के बाद हमारे जो है यंत्र सब अच्छे से काम करने शुरू हो जाएंगे। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हाँ। कि सुपर सीडर एक सबसे अच्छा यंत्र है। हाँ। क्योंकि एक साथ खाद, बीज की बुआई और निश्चित मात्रा में करता है, जिससे कि हमारा जो है पैदावार भी अच्छा हो रहा है, लाइन बाय लाइन हो रहा है। तो जो खरपतवार होते हैं वो भी ज़्यादा उग नहीं पाते हैं। जी। और अगर उगते हैं तो उनको निकालना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से सुपर सीडर से अच्छा यंत्र कोई है नहीं। लेकिन एक समस्या है हम लोगों के साथ सुपर सीडर में भी, कि चूँकि इसका वज़न 12 से 12.5 कुंटल तक होता है। तो ऐसे में जैसे धान का फसल कहीं गीला है, कहीं नमी है, तो काला नमक के खेत में अक्सर नमी बनी रहती है, तो वहाँ पे सुपर सीडर चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम सरकार से चाहेंगे
कि इस तरह के प्रयासों के सुपर सीडर तो बनाए जाएं, लेकिन इसका वज़न अगर 10 कुंटल से नीचे लाया जाए तो शायद ये और अच्छा जो है सफल मॉडल होगा। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जैसे रोटावेटर पर जो अतिरिक्त खर्चा आता है, पहले जुताई करिए, उसके बाद फिर उसको कल्टीवेटर से गहरी जुताई करिए, फिर रोटावेटर से, मुझे लगता है जो मुझे किसानों ने बताया कि इसको रोटावेटर का काम और बुआई का काम सब कुछ एक साथ करता है, तो जो अतिरिक्त खर्चा आता है उस पर भी किसानों की बचत होता है। क्या सच्चाई है? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा जो है उदाहरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें धान काटने के बाद कंबाइन से तुरंत पराली भले खेत में लगी हो, पराली का भी जुताई कर देता है साथ साथ में, और साथ में जो है बीज और खाद का दोनों का बुआई करता है। तो किसान का एक तो लागत जो है कम हुआ, दूसरी बात यह जो खेत में पराली जलाते थे वो जलाने का काम लगभग 95% तक हमारे यहाँ कम हो गया है। जी जी। तो ये बहुत अच्छा यंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी आपने चर्चा के दौरान बताया था, चूंकि अभी काला नमक की फसल कटी नहीं है, नहीं तो मैं फसल इसका जो काम है स्टार चापर का उसको किसानों को दिखाने की कोशिश करता, लेकिन एक बार आप स्टार चापर के बारे में बता दें कि कैसे काम करता है और कैसे जो एनजीटी है, जिसको नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है, उसके दिशा निर्देशों का इस मशीन के जरिए कैसे पालन हो पा रहा है? देखिए, ये मशीन बहुत अच्छा है, क्योंकि काला नमक के खेत में अगर बात किया जाए तो उसकी जो पराली होती है वो 5 फीट तक पराली होती है, और बाकी भी धान का यहाँ चूँकि एरिया इस तरह का है कि लंबे ड्यूरेशन का धान लगाया था तो उसका जो है डंठल भी लंबा होता है। तो ऐसे में ये पराली को छोटा छोटा काट के खेत में बराबर से बिछा देता है और बाद में मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बायोमास का मल्चिंग है वो बहुत अच्छे से होता है और खेत की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है। अच्छा, सामने ये भी लिख रहा है कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो मशीनें आपने क्रय की हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हैं, उनके द्वारा अप्रूव्ड हैं, उन्हीं मशीनों का आप लोग क्रय करते हैं? जी, प्रयास ये रहा है कि सरकार के द्वारा जो भी नॉर्म्स तय किए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, उसके अनुसार मशीनों की खरीद की जाए और उसी के अनुसार जो है क्रय किया गया। लेकिन एक समस्या हम लोग के साथ आई है कि जो आरटीओ विभाग है सिद्धार्थनगर में, वो कहता है कि हम कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हम ये कहते हैं कि हम किसानों के संगठन हैं, हम कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, हम कमर्शियल काम नहीं करते, तो आप हमारा जो है एग्रीकल्चर में इसका रजिस्ट्रेशन करिए। लेकिन इन्होंने किया नहीं, और पता चला कि 30 जून को अब ये कह रहे हैं कि अब जो है बड़े ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो हमारा आरसी ही अभी तक लंबित है। अब ट्रैक्टर चलाने में बहुत जो है असुविधा हो रही है। हमने शिकायत भी किया था जो है प्रधानमंत्री शिकायती पोर्टल पर, लेकिन उसको हवाई करके इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और अभी तक हमको आरसी जारी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री तो महोदय से और माननीय कृषि मंत्री महोदय से क्या अपील करना चाहेंगे? तो माननीय कृषि मंत्री महोदय जी से मेरा अनुरोध है कि जैसे किसानों की हर समस्या के लिए आप खड़े होते हैं, ऐसे ही आपका एक पत्र जारी हो कि जो भी एफपीओज को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर पर्पज में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा बोझ है वो हम किसानों के ऊपर ना पड़े और हम किसान ही बन के रहें और हम अच्छे से काम कर सकें। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूंकि एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी प्राथमिक उत्पादकों का एक संगठन है और एक किसानों के लिए काम करता है, किसानों के हित में काम करता है और खासकर किसानों को अपने मूल्य तय करने की बात करता है। कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्यों ना कृषि विभाग की योजनाओं के संचालन में जैसे अन्य संगठनों को जिम्मेदारी दी जाती है, एफपीओ को भी इस तरह के किया जाए? तो क्या सोचना है, किस तरह की योजनाएं संचालित होती हैं, क्या एफपीओ इस तरह के काम कर सकता है? देखिए, ये चाहिए, विभाग को ये चाहिए कि अगर जितनी भी ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ या जो है ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठियाँ, न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठियाँ, ये सब गोष्ठियाँ होती हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं किसानों के, अगर वो एफपीओज को जिम्मेदार बना कर कराए जाए तो उसमें अधिक से अधिक किसान जो है जुड़ेंगे और किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा भी होगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे सिद्धार्थनगर के उसका बाजार के एक प्रगतिशील किसान
कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक महोदय ट्रैक्टर के पास चलेंगे। उनका एक सर्टिफिकेट वहां रखा हुआ है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और माननीय कृषि मंत्री महोदय का आपको एक की भी मिली होगी, चाबी मिली होगी इस सर्टिफिकेट के साथ। चाहेंगे एक बार वो सर्टिफिकेट के साथ ले लें और दिखा दें उन किसानों को जो कहते हैं कि सरकारें किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। ये नायाब नमूना है सरकार का, जिन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का फोटो लगा हुआ है। कृषि विभाग से जनपद सिद्धार्थनगर का फोटो लगा हुआ है और इस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, चाहूंगा थोड़ा जूम कर दें, कि प्रमाणित किया जाता है कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक श्री श्रीधर पांडे पुत्र श्री कलाधर प्रसाद पांडे विकासखंड बनवर्ती उसका को कृषि के क्षेत्र में संगठन बनाकर कार्य करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र के लिए 12 लाख रुपए 80% अनुदान डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से ट्रांसफर कराया गया है और कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर की कंपनी का एक की भी जारी किया गया है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि खेती को आसान बनाएं, कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दें, लागत को कम कर पाएं, सुपर सीडर जैसी स्ट्राचापर जैसी मशीनों का प्रयोग करें, बड़े बड़े ट्रैक्टरों का जिससे हम बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं उनका प्रयोग करें, हार्वेस्टिंग में आसानी हो। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री महोदय माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, इन सब जो है कृषि के प्रति समर्पित हैं। बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और चलते चलते हमने सूट बूट वाले इस किसान को दिखाया सिद्धार्थनगर के, इनका भी व्यू जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव आया है पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में किसानों के प्रति नज़रिए में और किसानों के योजनाओं के बारे में। चलते चलते ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो खाते अनाज ही हैं और उत्पादन किसान करता है, लेकिन किसानों का सम्मान पहली बार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हमारे माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के द्वारा जिस तरह की स्कीमें चलाई गई हैं उससे किसानों का सम्मान बढ़ा है। किसान अब अपनी आय जो है दुगना नहीं 2.5 गुना और 3 गुना करने के भी प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं और हर तरह का सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है और काला नमक अब जो है देश दुनिया के लिए एक पहचान बन रहा है। सिद्धार्थनगर एक तो गौतम बुद्ध के नाते जाना जाता है, दूसरे अब काला नमक के नाते फिर से जाना जाने लगा है। तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने जो है कृषि मंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, कि ऐसे ही किसानों पर आपकी अनुकंपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे श्रीधर पांडे जी। हमने बताया कि कैसे आप इंस्टीट्यूट योजना के तहत पराली प्रबंधन को लेकर के ट्रैक्टर और उसके साथ चलने वाले यंत्रों पर 80% तक यानी 12 लाख रुपए तक सरकारी अनुदान ले सकते हैं। यह अनुदान की राशि होती है, वापस नहीं करना होता है और उसके जरिए खुद अपने एफपीओ और अपनी आय और अपने एफपीओ से जुड़े हुए दूसरे किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, वह भी सस्ते दरों में। तो इस तरह के वीडियो के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बृहस्पति कुमार पांडे के साथ। धन्यवाद।